बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 4+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम पढ़ रहे हैं। आज हम खे और दाल बच्चे को सुनना, बोलना और पढ़ना सिखाएंगे। हम बच्चे को सिखाएंगे कि खे की आवाज़ क्या होती है और दाल की आवाज़ क्या होती है। इसके साथ हम बच्चे को खे और दाल की पहचान सिखाएंगे और खे और दाल लिखते कैसे हैं और इससे बनने वाले कौन कौन से अल्फाज हैं जिसे हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चले आए सफ़े की जानिब चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि खरबूजा शौक से कौन कौन खाता है? मुझे पता है आप सब बहुत शौक से खाते हो। मुझे भी खरबूजा बहुत पसंद है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आपने जल्दी जल्दी से उन तस्वीरों को पहचानना है और मुझे उनके नाम बताने हैं। अब जल्दी से बताओ, ये किसकी तस्वीर है? ये हम जिसका जिक्र कर रहे थे ना अभी अभी, ये वही है खरबूजा। ये क्या है? नहीं पता? ये खैमा है और जिन लोगों के घर नहीं होते वो खैमे में रहते हैं। और आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं ना किसी जगह पे, जैसे मैं लास्ट ईयर गई थी रेगिस्तान की सैर करने के लिए, तो वहाँ भी हमने खैमे लगाए थे और हम खैमों में रहते थे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? खत। खत का नहीं पता? जैसे हम लोग मैसेजेस लिखते हैं ना मोबाइल फ़ोन पे, हाँ जी, इसी तरह पहले कागज़ के ऊपर ख़त लिखकर अपना मैसेज दिया जाता था, उसको ख़त कहते थे। हाँ जी, ये ख़त है। अब ये बताओ, ये क्या है? खरगोश। कितना प्यारा लगता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये खरगोश होता है। हाँ, आप लोगों ने इन तमाम तस्वीरों को देखा, जब हमने इनके नाम लिए तो आपको कुछ एक जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी? क्या आ रही थी? खरबूजा, खैमा, खरगोश और खत। कौन सी आवाज़ आ रही है? तो जो गले से की आवाज़ आ रही है ये खे की आवाज़ है। हाँ, ये खे की आवाज़ है। चलिए अब जल्दी जल्दी हम की आवाज़ से बनने वाले अल्फाज को दोबारा पढ़ते हैं। खरबूजा, खैमा, खरगोश, खत। हाँ, वेरी गुड। अब मैं इसके साथ ही आपको और तस्वीरें दिखाती हूँ। आपने मुझे उनके भी नाम जल्दी जल्दी बताने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये दरवाज़ा है। सब लोगों ने देखा है ना, जब हम कमरे में आते हैं या जाते हैं तो दरवाजे से होकर जाते हैं। ये क्या है? आप लोगों ने देखा हुआ है ना, ये तो दरख्त है। हाँ, ये क्या है? ये दरख्त है। ये क्या है? ये दांत हैं। ये क्या है? इसका नहीं पता? ये डिब्बा नहीं है भाई, ये दवात है। पता है जब हम लोग पेन में स्याही भरते हैं तो एक जो है वह डिब्बिया के अंदर हम स्याही डाल लेते हैं, तो उसको हम दवात कहते हैं। जब हम कलम से लिखते थे ना, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग इसी के ज़रिए कलम इसके अंदर डिप करते थे और लिखते थे, ठीक है? तो ये दवात होती है। अच्छा, अब हम इसके जल्दी जल्दी, आपको नाम सबका पता चल गया ना, अब हम इसके नाम पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, दाल से ये क्या है? दरवाज़ा। ये क्या है? दान। ये क्या है? दवात। अब ज़रा जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट किए बगैर आपने मुझे इसकी पहली आवाज़ के बारे में बताना है। ये क्यों, कौन सी आवाज़ आ रही है, ज़रा गौर करना। दरवाज़ा, दरवाज़ा, दरख्त, दांत, दवात। हाँ, द की आवाज़ आ रही है। कौन सी आवाज़ आ रही है? द। अब रिपीट करो मेरे साथ। दरवाज़ा, दांत, दरख्त, दवात। द द द की आवाज़ आ रही है। अब आपको पता चल गया ना यहाँ पर दाल कहाँ पे लिखा हुआ है और खे कहाँ पे लिखा हुआ है। इस पेज के ऊपर हर तस्वीर के साथ आपको हीजे दिए गए हैं। आपने क्या करना है कि जहाँ भी आपको खे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और दाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने सर्कल करना है, ठीक है? चलो भी सर्कल करो और टाइम कोई भी वेस्ट नहीं करेगा और एक दूसरे को कॉपी भी नहीं करोगे आप लोग। चलो जी, आपको मैं दे रही हूँ 1 मिनट फास्ट। हाँ, आप सबने इसको सर्कल कर लिया, वेरी गुड। अब हम खे और दाल लिखना सीखेंगे, ठीक है? चले आए अब लिखना शुरू करते हैं। बोर्ड के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन और फिर नीचे की तरफ एक पेट बना देंगे।
बिल्कुल ऐसे जैसे हमने जीम, चे और खे लिखा था। अब जैसे हमने खे खाली छोड़ दिया था ना, ऊपर हम लोग नुक्ता लगा देंगे तो ये हमारा खे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम एक और लफ्ज़ लिखने जा रहे हैं। पता है कौन सा? दाल। दाल के लिए हम एक नुक्ता लगाएंगे यहाँ पे और आधा दायरा बनाते हुए ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे आधा दायरा बनाते हुए नीचे ले आएंगे। अब हम जावेद पब्लिशर्स की प्रोवाइड करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए डॉट्स को मिलाते हुए खे लिखेंगे और दाल लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें खे और दाल लिखना आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।